मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। मैं बनते साहब से कुछ सवाल पूछूंगा कि छुआछूत के बारे में और जातिवाद के बारे में वो क्या बोलना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान लागू हुए 75 साल हो गए हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और उसमें एक अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि छुआछूत समाप्त किया जाता है, लेकिन समाज से छुआछूत समाप्त नहीं हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी है? और जो हमारे नेता थे, जो राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेकर मलाइयाँ चाट रहे थे, उन्होंने छुआछूत पर बोला क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं किया? इस पर हमारे समाज के लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या जानते हैं, हम बनते साहब से पूछेंगे। अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं करा और बल्कि जातिवाद की नफरत फैलाई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी जातिवाद की नफरत ख़त्म होगी तो बलात्कारी होनी बंद हो जाएंगी, अत्याचार होना बंद हो जाएगा, हर प्रकार का शोषण हो जाएगा, शोषण बंद हो जाएगा। जब तक ये जाति का बीज पनपता रहेगा, जब तक देश में ऐसा ही होता रहेगा। और जब जाति समाप्त हो जाएगी, कोई जाति नहीं होगी, सब समान होंगे, बराबर होंगे। बुद्ध का यही संदेश था कि सबकी जाति एक है, सब समान है। तो समानता जब आ जाएगी तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई देश को नुकसान भी नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब आप मानते हैं कि जाति की वजह से समाज में जो अत्याचार हो रहा है और जो इसको अत्याचार को रोकने के लिए सरकारें विफल हैं, बोल नहीं रही हैं, खामोश हैं, गूंगी बहरी बनी हुई हैं, तो ये जाति को समाप्त करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए सरकारों को काम करना होगा। सरकारों ने अब तक ध्यान करा ही नहीं है। जितनी भी अब तक सरकार बनी है उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं किया है और बल्कि इसको मजबूत किया है। कोई भी इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि इन गरीबों का क्या होना है, क्या नहीं होना है, जाति क्या होना, जाति क्या नहीं। जाति जबकि पक्की कर दी इन लोगों ने, जाति पक्की नहीं होनी चाहिए, एक समान होना चाहिए। सब समान हैं, सब बराबर हैं। करुणा मैत्री सभी को सिखानी चाहिए, जबकि करुणा मैत्री ये लोग नहीं सिखाते। तो सभी समस्याओं की जड़ जाति है और इस जाति को समाप्त करने के लिए हमें लगता है कि SC ST OBC के लोगों को अपनी जातियां मर्ज करके एक महाजाति का निर्माण करना पड़ेगा। तब जाके हम जो चाहते हैं, जो दिल्ली की सत्ता चाहते हैं, तभी ये संभव हो पाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बनते साहब से भी ये पूछूंगा कि क्या वो SC ST OBC की सभी जातियों को मर्ज करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस वजह मैं उनसे पूछूंगा। इनको ये कदम उठाना चाहिए कि आपस में इनको ये समझना चाहिए कि हमें आपस में ही नहीं लड़ना है। जब ये आपस में लड़ते रहेंगे तो ये तो और भी समस्या जटिल होती रहेंगी, कोई नहीं सुलझेगी। तो ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। SC ST OBC अपने आपस में अपना ही शोषण कर रहे हैं, अपने आप के इन लोगों ने जाना ही नहीं। तो SC ST OBC के लोगों ने अपने पैर में स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस जाति को जिंदा किए हुए हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो इन जातियों को मर्ज करके एक महाजाति का निर्माण करें और फिर अपनी दिल्ली की जो सत्ता है वो आपसे बिल्कुल दूर नहीं रहेगी। कोई भी आदमी दिल्ली की सत्ता में आसानी से पहुंच सकेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्या कहना है, ये देखिए जाति तो क्या करें, उत्पीड़न तो है ही। आप देख भी रहे हैं, एक मुँह से रखने पे ऐसी का क्या करें कत्ल हो जाता है, बहन बेटों के बलात्कार हो जाते हैं। देश जो है ना बहुत बुरी दिशा में जा चुका। वो केवल किसी और की देन नहीं, यहाँ के नेताओं की देन है। क्योंकि नेता चाहते हैं जातिवाद बनी रहे और हम इस तरह राजनीति करते रहें। इस देश को पढ़ाई लिखाई की तरफ को ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मानवता भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। और मानवता भाईचारा जितना आगे, इन क्या करें मनोवादी सोच के जो नेता हैं, इन नेताओं की रोटी बननी बंद हो जाएगी। जितना रोटी बननी बंद हो जाएगी तो इस देश का क्या करें बहुत उद्धार हो जाएगा। आज जो ये लड़ाई है, मानवता को लेकर के लड़ाई है, इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ाई है। ये आपको लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो हुंकार भरी है, जो मंत्री पद त्याग कर उन्होंने छुआछूत और जातिवाद पर जो हुंकार भरी है, इसमें सभी समाज के लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ SC ST OBC के लोग बड़े पैमाने पर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। जैसे कि हम लोग काफ़ी संख्या में मेरठ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। सभी लोगों का मानना है कि जब लोग भाईचारा नहीं होगा देश के अंदर, इसी तरीके से मनुवाद बढ़ता रहेगा। और मनुवाद यही चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ से आपस में एक दूसरे में जातिवाद पर ये बटे रहें और बटे रहेंगे तो हम लोग क्या करें अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे।
जो नेता कांग्रेस या बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में धंसे हुए हैं और वो राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेकर मलाई चाट रहे हैं, क्या उन्होंने समाज को धोखा दिया है? धोखा, बड़ा धोखा दिया है। वे तो क्या करें, चापलूसी का काम कर रहे हैं। वो जो संविधान और क्या करें आरक्षण का लेकर के अपने पदों पर बैठे हैं, बल्कि वो चापलूसी का काम करके बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को। ये राजनीतिक लोग जो मनुवादी लोग हैं, इनकी जो मनुवादी क्या पक्की हो रही है वो इनके कारण ही तो हो रही है। वो अगर वो मलाई चाटने का काम न करें, समाज के लिए काम करें, आज मैदान में ये क्या करें बहुजन के लोग आ जाएं, तो मैं कहता हूं कि सरकार को झुकना पड़ेगा और सारे काम करने पड़ेंगे। जनता के वो काम करने पड़ेंगे जो जनता के होने चाहिए। अरे राजेंद्र पाल गौतम जी ने जिस तरीके से कुर्सी को लात मारी है समाज के लिए, मैं मानता हूँ इस देश के लिए उसी तरीके से इन सभी ऐसी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को लात मार देनी चाहिए। तभी क्या करें देश के अंदर उद्धार होगा, सुधार होगा। अभी बहन मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे बहुत से नेता हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद तो बोलते रहते हैं जातिवाद के बारे में, बट मैं अभी मायावती के मुंह से नहीं सुनता हूं कि वो जातिवाद के बारे में प्रखरता से बोलें और कहें कि भाई देश से छुआछूत या जातिवाद समाप्त किया जाना चाहिए। इस वजह में क्या कहेंगे, जो और जो नेता हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, ऐसे नेताओं को अगर जो समाज में दिखाई पड़े उनका कैसे स्वागत किया जाना चाहिए? देखिए ऐसे नेता का तो स्वागत क्या करें मुंह फेर के किया जाना चाहिए। आप शब्द तो हम बोलने के नहीं, क्योंकि हम क्या करें बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब का अनुयायी मूवमेंट के लोग जो होते हैं कभी अब शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि ऐसे नेताओं से अपना मुंह फेर लेना चाहिए। जो गलत आदमी उससे बात ही करने से क्या फ़ायदा है। ऐसे तो हमारे जो बिकाऊ नेता हैं, बिकाऊ नेताओं से सावधान होना चाहिए और जो समाज के लिए कंधे से कंधे मिलाकर जातिवाद, छुआछूत जैसी जघन्य अपराधों से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सबको एक साथ हो जाना चाहिए। फिर मैं कहूँगा SC ST OBC के लोगों को जितनी जल्दी हो सके जातियों को मर्ज करके एक महाजाति का निर्माण करें, जिससे कि हम दिल्ली की सत्ता पे पहुँच जाए। मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत, दिल्ली।